ये बताइएगा कि ऑब्वियसली आप बहुत से चैनल्स में आपने इंटरेक्ट किया, जिस तरह भारत ने विद इन नो टाइम जो डिबेट शुरू कर दी थी पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन जायद करने का, जो पूरा एक सिनेरियो बिल्डअप कर दिया था, उसमें उनका मीडिया जो जहर उगल रहा था, कितना मुश्किल था वो एक्सपीरियंस करना और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना। क्योंकि भारत में एक मसला ये है कि वो पाकिस्तान से सहाफियों को तो लेते हैं लेकिन उसके बाद उनको बोलने का मौका तो देते नहीं है। जी बिल्कुल, ऐसी है। बहुत शुक्रिया। इसमें देखें, दो तीन चीजें हैं। इंडिया का जो सारा नैरेटिव है वो इंडियन मीडिया ही पैडल करता है, और ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि उस मीडिया पैडल्ड नैरेटिव के अलावा ग्राउंड के ऊपर इनके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती, कोई डेटा नहीं होता, कोई फैक्ट नहीं होता। और उसी मीडिया का ये इस्तेमाल पिछले स्पेशली 10 सालों से एक स्पेशल ऑडियंस क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं, जो बीजेपी को फॉलो करे, जो मोदी को फॉलो करे, जो योगी को फॉलो करे, जो इन सबको फॉलो करे। उस सारे नैरेटिव के लिए इन्होंने एक फेक स्टोरी बनाई हुई है जिसको स्किज़ोफ्रेनिक आइडियोलॉजी भी कहते हैं। ये कहते हैं कि जी अखंड भारत जो हमारा था वो ऑस्ट्रेलिया से लेकर नेपाल तक था, और उसके अलावा हिंदू राष्ट्र इज फॉर द हिंदूज ओनली। और ये जो सारा एक हाइपर वेंटिलेटेड इन्होंने एक फनेटिक आइडियोलॉजिकल ग्राउंड वर्क प्ले किया है, उस पे इंडियन मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अब उस मीडिया में जो अर्नाब गोस्वामी है, ये जो रिपब्लिक चैनल जिसकी आप बात कर रही है, डायरेक्टली कनेक्टेड है अजित कुमार डोवल की इंडिया फाउंडेशन के साथ। और अजित कुमार डोवल जो इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, वो डायरेक्टली इसका नैरेटिव पेडल कर रहे होते हैं, टो कर रहे होते हैं। क्योंकि अर्नाब गोस्वामी की जितनी भी ऑडियंस है वो सारी की सारी वो ऑडियंस है जो कल्टिस्ट है नरेंद्र मोदी के। तो उस चैनल के ऊपर जाके अगर आपको इनकी बैकग्राउंड पता हो, आपको पता हो कि किस तरीके से काम करते हैं, आपको पता हो इनकी टेक्निक्स क्या हैं और इनकी वीकनेसेस क्या हैं, तो उस चैनल पे जाके अगर आप इनके नजरियात को, यानी इनकी जो फाउंडेशनल आइडियोलॉजी है, उसको टारगेट करेंगे तो इनको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। मेरा जो जिस पर्टिकुलर शो की आप बात कर रही हैं, उस शो में एक्चुअली दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि उनके साथ ये होगा। वो शो मेरी जिंदगी का पहला शो था, उनको तो नहीं पता था कि उनके साथ ये होने वाली है। तो उसमें जब इनकी आइडियोलॉजिकल बैकिंग को टारगेट किया गया तो जाहिर है दिस इज समथिंग कि वो जो ऑडियंस इन्होंने 10-12 साल से तैयार की थी, उसको वो ये सुनने नहीं दे सकते कि तुम 1000 साल मुसलमानों के गुलाम रहे हो, तुम्हारी जो जुबान है वो तुम्हारी अपनी नहीं है, मुसलमानों की जुबान है, अभी भी तुमको हमारा खौफ है, तुम्हारा जो लफ्ज शहीद इस्तेमाल करते हो वो कुरान की इस्तिलाह है, अपने फौजियों, मरे फौजियों के लिए तुम्हारे पास कोई लफ्ज नहीं है, तुम हमारी जुबान की तरफ देखते हो, तुम्हारा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इतना ज्यादा है। सो ये सारी चीजें जब उनको बताई गई तो डेफिनेटली उनकी जो सारी फाउंडेशन थी उसने शेक किया। फिर जब वो टेररिज्म, उनको पता है कि वो दहशतगर्दी करते हैं, उनके सारे कल्टिस्ट के सामने इंडिया ब्रैग करता है कि वो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी करता है, लेकिन जब उनका इस बात पे मुंह तोड़ा जाए तो फिर जाहिर है उन्होंने जो अपने एक फॉल्स नोशन बनाया हुआ है, अपनी इंडिया का एक फॉल्स ऑरा बनाया हुआ है, वो उनके सामने टूटता है, बिल्कुल तो ठीक, बिल्कुल तकलीफ होती है। ठीक। ये बताइएगा कि आपके ख्याल में ये जो एक रूमर है कि शायद बिहार में इलेक्शन है इसलिए भारत ने ऐसा किया है, कुछ लोगों की राय यह है कि वहां पर अजीत डोवल और इस किस्म के लोगों ने आज़ाद कश्मीर के ऊपर उंगली उठाई है कि इसको भी हमने हथियाना है, इसलिए वो ये पूरा माहौल बना रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि जंग का माहौल बन चुका है, शायद ना भी हो लेकिन हम तैयार हैं। आपके ख्याल में भारत ये अफोर्ड कर सकता है? इससे पहले उड़ी में जो हुआ, फिर पुलवामा में जो ड्रामा उन्होंने रचाया कि हमने इतने लोग मार दिए हैं, हकीकत में पता चला कि वो दरख्तों को गोलियां मार के गए हैं। आपके ख्याल में भारत में इतनी, मतलब इस वक्त इस सिचुएशन में फेस कर सकता है वो कि वो किसी किस्म की जंग में पड़े? देखें, प्रैक्टिकली अगर आप मेरे से पूछें कि क्या इंडिया ये जंग अफोर्ड कर सकता है, तो ऑफ कोर्स नॉट। इंडिया कैन नॉट अफोर्ड दिस बैटल, इंडिया कैन नॉट अफोर्ड दिस वॉर। इंडिया के अंदर 120 प्लस इंसर्जेंसीज हैं इस वक्त, और बहुत ब्रूटल है। इस वक्त पूरा 7 सिस्टर स्टेट्स भड़क रहा है। मणिपुर के अंदर इन्होंने 1-1.5 साल तक अपना चीफ मिनिस्टर रखा। चंद महीने, 1-1.5 माह पहले इन्होंने वो चीफ मिनिस्टर हटा दिया। मणिपुर के ऊपर इन्होंने एफस्पा लगा दिया, जो कि इनका नोटोरियस लॉ है, और मणिपुर के अंदर इस वक्त फौज है। नागालैंड 14 अगस्त को अपनी आज़ादी की तकरीब मनाते हैं। अभी पिछले दिनों सूफी नागा ने जो झंडा जलाया है नागालैंड का, वो नागालैंड के अंदर बहुत ज्यादा भड़क रही है बगावत। नागालैंड की एक खातून है जिनका नाम ग्रेस कॉलिंस है, नागालैंड की नहीं है, साउथ कोरिया की है। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने पिछले दिनों उनको ऑनररी प्रेसिडेंट ऑफ नागालिम ग्रेटर नागालैंड कहा है। उसके बाद जो सिक्किम के अंदर इस वक्त बगावत है, वेस्ट बंगाल इस वक्त जल रहा है। अभी भी हम जब बात कर रहे हैं तो 7 सिस्टर स्टेट्स के अंदर बहुत बड़ा एक मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है। खालिस्तान के जो सिख हैं वो इनको छोड़ना चाहते हैं, वो इनसे अलहदा होना चाहते हैं। पूरी दुनिया में इंडिया टेरर फैक्ट्री के नाम से मशहूर हो चुका है टेक्निकली, और नरेंद्र मोदी इस वक्त इतनी उसकी पॉपुलैरिटी भी नहीं है, तो टेक्निकली इंडिया कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर एट दिस वेरी मोमेंट। एक तरफ इंडियन आर्मी है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी है। इंडियन आर्मी ने जंग की ही नहीं है,
और पाकिस्तानी आर्मी पिछले 20 साल से जंग कर रही है। हमारे यहाँ कोई शहीद होता है, हम कंधे पे सजाते हैं, उसको लहद में उतारते हैं और अगली जंग के लिए हम तैयार होते हैं। इनकी तो बर्दाश्त भी नहीं कर सकेंगे, इनके 2 बंदे मर गए। सो ये फैक्टर, लेकिन दुनिया की तारीख में 14,700 जंगें हुई हैं 5,000 साल नोन हिस्ट्री में। हर जंग में किसी ना किसी फरीक ने मिसकैलकुलेट किया और इंडिया इज ग्रेवली मिसकैलकुलेटिंग। ठीक, और इस वक्त जो इनकी जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग है, पिछले 3 साल के इनकी जो वेपन प्रोक्योरमेंट है और इस वक्त जो पूरी इनकी बॉडी लैंग्वेज है, इंडिया अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई बड़ा मिस एडवेंचर नहीं करता तो इट इज गोइंग टू बी अ मिरेकल।